अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो एक रैंडम सी वीडियो है जिसमें आपको सुबह की सैर करवाएंगे और साथ में एक एक वाक़या है वो भी आपको सुनाएंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। दोस्तों, सुबह के वक्त में अल्लाह ताला ने अजीब एक बरकत और नूर रखा हुआ है, तो कोशिश किया करें सुबह के वक्त जल्दी उठ के नमाज फजर अदा करके थोड़ी सैर किया करें और कुदरत को देखें। सुबह के वक्त परिंदे मुख्तलिफ बात की आवाज़ों में अल्लाह ताला को याद कर रहते हैं और रिज़्क़ की तलाश में जो है वो निकल पड़ते हैं। और वैसे कहते भी हैं जो ज़िक्र है, जो रिज़्क़ है, सुबह के वक्त उसकी तकसीम शुरू हो जाती है। सुबह उठ के अल्लाह का नाम ले के अपने रिज़्क़ की तलाश में निकल पड़ा करें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वॉक कर लिया मैंने, हाँ, सांस फूला हुआ है। ये देखें यहाँ पे, ये हमारे घर के करीब ही एक छोटा सा पार्क है, वहाँ पे हम आते हैं सैर करने के लिए। यहाँ पे ये देसी गुलाब लगा हुआ है और बहुत ही एक जो है वो सुहाना समा होता है। और आजकल का जो मौसम है वो तो वॉक के लिए बेहतरीन मौसम है। सुबह सुबह हल्की हल्की खुनकी होती है और बहुत मज़ा आता है वॉक करने में। ये देखें, जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जो आज का किस्सा है वो बहुत एक सबक आमोज़ किस्सा है जो आज से कुछ दिन पहले मैंने सुना था, तो मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं। वो जो साहब सुना रहे थे किस्सा, वो बता रहे हैं कि वो रेस कोर्स लाहौर में वॉक करते थे, तो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग आदमी सूट में मलबूस अपनी बेगम के साथ वो भी वॉक करने आते थे। तकरीबन कोई 80-90 साल के करीब उनकी उम्र थी। तो वो हर आते जाते बंदे को सलाम ज़रूर करते थे। तो मुझे बड़ा तजस्सुस रहता था कि मुझे कभी मौका मिले और मैं इनसे पूछूं, क्योंकि मैं उनको जानता नहीं था। तो एक दिन कहते हैं वो मुझे मौका मिल गया, जो लाइब्रेरी है रेस कोर्स की, वहाँ पे वो बैठे थे, तो मैं भी वहाँ पे गया। तो मैंने उनसे पूछा कि जी आप बाहर आते जाते हो कि उतने पाटदार आवाज़ में सलाम करते हैं, मुझे भी करते हैं और मैं तो आपको जानता भी नहीं, तो क्या वजह है उसकी। तो उसके पीछे जो वजह छुपी हुई थी वो एक वाक़या था जो उन बुज़ुर्गों ने सुनाया। वो इस तरह है कि वो बुज़ुर्ग जो थे वो आर्मी में जॉब करते थे, किसी अच्छे लेवल के अफसर थे। आज से कुछ 50 साल पहले की बात है। तो उन्होंने एक ड्राइवर रखा हुआ था साबिर नाम का। तो उस वक्त ड्राइवर्स की तो जो तनख्वाह थी वो 800 रुपया थी। तो साबिर एक बहुत मेहनती और ईमानदार बंदा था। तो वो जो साहब थे उन्होंने साबिर की तनख्वाह जो है वो 1600 रुपया लगाई। उसको रिहाइश भी दी, खाना भी दिया और हर तरह से उसको फैसिलिटेट किया। लेकिन उन साहब को एक मसला था कि वो गुस्से के बहुत तेज़ थे। अपने मुलाजमों को गालियाँ निकालना, उन पर गुस्सा करना, शाउट करना, वो उनकी आदत थी। तो वो एक दिन किसी तकरीब में थे, तो वहाँ पे उनको को मेडल शेडल मिले। तो वापसी पे उन्होंने साबिर को कहा कि गाड़ी निकालो, और जब वो गाड़ी निकालने लगा तो वो रिवर्स करते हुए एक गमले को लग गई। तो वो जो साहब थे वो साबिर पे गुस्सा होना शुरू हो गया, उनको गालियाँ निकालना शुरू हो गए। तो साबिर ने एहतिजाजन उनसे कहा कि साहब मुझे आप गाली मत दें। तो वो साहब तो किसी को सुनते नहीं थे, उन्होंने खैर अपनी रूटीन जारी रखी। तो साबिर ने उनसे कहा कि साहब आप अपनी गाड़ी की चाबियाँ ले लें, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। तो साहब को ये ज़ोम था कि जितने पैसे इसको मैं दे रहा हूँ और जितनी सहूलियात इसको दे रहा हूँ, ये कहाँ जाएगा, वापस आ जाएगा। उन्होंने चाबी ले ली और उसे कहा दफ़ा हो जाओ। वो चला गया साबिर। साहब घर चले गए और हस्बे तवक्को उनको यही था कि साबिर सुबह सुबह आएगा गाड़ी लेने के लिए। तो
सुबह के वक्त उन्होंने अपने मुलाजिम से कहा कि साबिर से को गाड़ी निकाले, तो वो उन्होंने बताया कि वो तो रात को ही अपना सामान लेके चला गया। तो वो उन साहब को अभी भी यही ज़ोम था कि ये जो साबिर है ये 10-15 दिन बाद खुद ब खुद आ जाएगा। तो जब वो 15 दिन बाद ना आया तो वो उसको ढूंढते ढूंढते पता चला कि वो लाहौर गढ़ी शाह के करीब कहीं रह रहा है। तो वो वहाँ पर पहुँचे तो वो उन्होंने देखा कि जो साबिर है वो काम की तलाश में है। तो वो खैर साबिर उनको मिला, आओ भगत की अपने हिसाब से उनकी। तो उन साहब ने साबिर से कहा कि आ जाओ जॉब पे। तो उसने कहा कि साहब मैं नहीं आ सकता, अगर आप अपनी गालियाँ देने वाली जो है वो आदत नहीं छोड़ेंगे तो जनरल साहब ने आगे से तोजी पेश की कि मैं तो गालियाँ सिर्फ़ उन लोगों को निकालता हूँ जिनको मैं अपना समझता हूँ। तो साबिर ने कहा कि अगर आप अपनों को गालियाँ निकालते हैं तो आप मुझे अपना ना समझें। तो उन साहब ने कहा कि आप मुझसे, मैं आपको 2000 तनख्वाह दूँगा तो आप मेरे पास आ जाओ। तो साबिर ने कहा कि जी बेशक आप मुझे तनख्वाह 800 रुपया दे दें, लेकिन ये मेरे साथ वादा करें कि आप मुझे गाली नहीं निकालेंगे। तो वो साहब ऑल फॉल बकते चले गए कि ये पागल शख्स है। आज के दौर में आज से 50 साल पहले 2000 रुपया एक अच्छे खासे सरकारी अफसर की तनख्वाह थी, कौन इसको 2000 रुपया देगा। तो ये आ जाएगा मेरे पीछे। तो वो नहीं आया। को 15-20 दिन बाद वो वहाँ फिर गया। तो वहाँ से उन्होंने पूछा तो लोगों ने बताया कि वो तो अपना साजो सामान लेके चला गया यहाँ से। तो वो जो साहब हैं वो कहते हैं कि मैं 40-50 साल से साबिर को ही ढूंढ रहा हूँ, और ये मैं हर आते जाते को जो ये सलाम करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि किसी और साबिर की दिल आज़ारी ना हो मुझसे अब। और इस वाक़ा का जो सुनाने का मकसद है कि हमारे इर्द गिर्द भी बहुत सारे साबिर होते हैं जिनको हम अपनायत की आड़ में या किसी और ज़ोम में उनकी इज़्ज़त नफ्स को हम मजरूह करते हैं, या हम समझते हैं कि अगर हम उनको किसी तरह छोटा मोटा फैसिलिटेट कर लेते हैं तो हम अब उनके हाकिम हैं, हम जो मर्ज़ी उनके साथ सलूक कर लें, तो ये हमारा हक़ हो गया अब। तो वो साहब यही बताते थे कि मैं अब मेरे पास सिर्फ पछतावा है, और मैं कोशिश करता हूँ कि अब जो लोग मेरे आस-पास हैं उनमें मैं किसी के साथ बदतमीज़ी ना करूँ, और अब मैं गालियाँ देना छोड़ चुका हूँ। तो ये वाक़या सुनाने का मकसद ये था कि हमारे इर्द गिर्द जो साबिर होते हैं हम उनका ख्याल रखें और उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह ना होने दें, ताकि वो हमारे साथ लॉयल रहें। क्योंकि जिस तरह हमारी इज़्ज़त नफ्स है इसी तरह सबकी इज़्ज़त नफ्स है। तो अल्लाह आप लोगों का हामी नासिर हो, और इस वीडियो को काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।